हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डार्क साइड ऑफ द पावर का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। लास्ट पार्ट में कि जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे जान का किडनैप हो चुका था एंड वांग यीबो बहुत ज़्यादा टेंशन से जान को देख रहा था। अब हम स्टोरी में आगे जानते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद हमें वांग यीबो की साइड का सीन दिखाया जाता है। वांग यीबो को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी ने जान का किडनैप कर दिया था। वांग यीबो अपने गार्ड के साथ अपने एरिया के फुटेज को चेक करने लगता है। उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन एक ग्लोसरी के बाहर वो एक वीडियो देखता है जिसमें जान ग्लोसरी के बाहर से निकल रहा था, ग्रोसरी शॉप के बाहर से निकल रहा था। तभी कुछ दो पर्सन ब्लैक सूट में आते हैं और उनके फेस में मास्क होता है। वो सीधा जान के मुंह पे कपड़ा बांध के उसे एक कार में बिठा के ले जाते हैं। जैसे ही वांग यीबो को ये पता चलता है कि जान का किडनैप हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड काफ़ी टेंशन में भी होता था क्योंकि ईबो जानता था कि जान को ना तो फाइट करना आता था, ना तो उसे ऐसी सिचुएशन से बाहर आने का पता था। वांग यीबो जैक्सन की तरफ देखता है एंड उससे बोलता है, जाओ जाके हमारी क्लैन के सभी मेंबर को बोल दो कि मुझे 2 दिन में वो मेरे घर के बाहर होने चाहिए। मुझे उनकी उनकी आर्मी की ज़रूरत है। जैक्सन अपने बॉस की तरफ देखता है एंड बोलता है, बॉस आर यू सीरियस कि वो 2 दिन तक हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। वांगी बोलता है कि जाओ, बस मेरा कहवा जितना मैं बोलता जाता हूँ तुम करते जाओ। जैक्सन वहाँ से चला जाता है एंड वो सभी क्लान के मेंबर्स को उनकी आर्मीज़ को भेजने के लिए कहता है एंड 2 दिन में वो आर्मी आ जाती है। इन 2 दिन में वांगी प्लान बनाता है कि किस तरीके से वो जान को ढूंढेगा। अब यहाँ पर हमारी सारे माफी बॉस की आर्मी आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है। ईबो उनकी दो दो ग्रुप बनाती हैं, जिसका पहला लीडर वो जैक्सन को बनाते हैं एंड दूसरा वो खुद। वो जैक्सन को साउथ की तरफ जाने के लिए कह देते हैं एंड वो खुद नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। वो काफ़ी देर देर तक जान को ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं मिलता। जैक्सन के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन वांगीबो के हाथ लगती है एंड वो उस प्लेस में जाते हैं, लेकिन वो प्लेस पूरा जल चुका था एंड उस प्लेस में कुछ नहीं बचा हुआ था। लेकिन एक जगह जैक्सन को एक क्लोथ का पीस मिलता है, जिसे वो ईबो को ला के देता है। ईबो जैसे ही उस क्लोथ के टुकड़े को देखता है तो उसे उसे याद आता है कि जब लास्ट टाइम वो जान से मिला था तो उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था। जैक्सन ज़िंदगी में पहली बार अपने बॉस को इतना हारा हुआ देख रहे थे। ईबो जैक्सन से बोलता है कि अगर जान को कुछ भी हो गया तो मैं जिसने ये सब किया है उसके पूरे ख़ानदान को मिटा दूंगा। इतना कह के वो फिर से जान की सर्चिंग में लग जाते हैं एंड ईबो वो क्लोथ को अपने पास ही रख देता है। वो सारी डायरेक्शन एंड सारी सिटी में ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। तभी इबो और जैक्सन की पूरी टीम माउंटेन्स की तरफ चली जाती है, जो कि सिटी से पास में ही था। जैसे ही वो वहाँ पर सर्च करने लगते हैं तो उन्हें एक शॉप मिलती है एंड वो उस शॉप में जाके उस पर्सन से पूछते हैं कि आपने यहाँ पर किसी पर्सन को देखा है या फिर कोई गैंग को देखा है जाते हुए। वो पर्सन चुपचाप रहता है। वांगीबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उसके सर पे एक गन पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांगीबो बोलता है, अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करी, मैं यहीं पर राइट नाउ तुम्हें शूट कर दूंगा एंड तुम्हारी लाइफ यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। वो पर्सन काफ़ी डर जाता है एंड बोलता है, मुझे कुछ तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन एक छोटी सी बात पता है, क्या पता वो आपके काम आ जाए। वांगी बोलता है, जल्दी बोलो। वो कहता है कि मैंने यहाँ से कुछ गैंग्स के मेंबर्स को जाते हुए देखा था एंड उनके साथ एक पैकेज भी था जो कि हिल रहा था। वांगीबो उसे कहता है ठीक है एंड उसे छोड़ के वहीं पर चला जाता है। वो माउंटेन की तरफ जाता है जिस जगह वो उस पर्सन ने पॉइंट किया था कि कहाँ पर उन्हें उनको माफिया लोगों को देखा था। ईबो वहाँ पर जाता है एंड हर जगह वो अपने गार्ड्स को फैला देता है। तभी ईबो के पीछे एक फुट पे स्टेप की आवाज़ आती है एंड ईबो पीछे देखता है। झाड़ियों के पीछे से एक शैडो बाहर आती है, जो जैसी बाहर आती है झाड़ियों से वो नीचे गिर जाती है एंड बेहोश हो जाते हैं। ईबो जल्दी से भाग के उस पर्सन को अपने आर्म्स में पकड़ लेता है, जो कि जान होता है। जान के पूरे क्लॉथ आगे पीछे से फटे हुए थे एंड उसके आर्म से ब्लड भी आ रहा था। उसके आईब्रो में कट भी लगा हुआ था एंड उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। ईबो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। वो सीधा जैक्सन को बोलता है कि तुम जान को लेके जाओ और हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा दो।
जैक्सन वो वहाँ से चला जाता है जान को लेकर एंड ईवो अपनी टीम को कहता है कि तुम यहाँ पर सारी जगह ढूंढो, कुछ ना कुछ एविडेंस तो ज़रूर मिलेगा। उसकी टीम ढूंढने लगती है तो उन्हें एक हाउस मिलता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो ईवो समझ जाता है कि उसके आने से पहले ही वो किडनैपर यहाँ से जा चुके हैं, किसी ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। ईवो कुछ नहीं सोचता एंड वो ये भी सोचता है कि अगर उन किडनैपर्स को जान को छोड़ना ही था तो वो उसको किडनैप क्यों किया, एंड अगर ऐसा है तो उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं है कि जान आज़ाद घूमे। मीन्स अगर ईवो अपने दिमाग से सोच रहा था कि जान सबको बता भी तो सकता था, तो इसलिए उन किडनैपर ने जान को मारना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ईवो अब अपनी सोच से बाहर आता है एंड सीधा जान की तरफ हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। से ईवो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो वीआईपी रूम के बाहर देखता है जहां पर जैक्सन खड़ा था। ईवो दौड़ के जैक्सन के पास जाता है एंड बोलता है कि डॉक्टर अभी बाहर आ चुके हैं एंड जान के बारे में कुछ बताया उन्होंने। तो जैक्सन बोलता है कि बॉस अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि मास्टर को क्या हुआ है। ईवो भी जैक्सन के साथ वहाँ पर खड़ा हो जाता है। ईवो ने ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए इतना वरीड एक्सप्रेशन रखा था एंड उसकी आंखों से तो आंसू भी निकल गए थे, जो कि जैक्सन काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग फेस से देख रहा था। तभी डॉक्टर वीआईपी रूम से बाहर आते हैं एंड ईवो की तरफ देखते हैं। ईवो जल्दी से खड़ा होता है एंड डॉक्टर के पास जाता है। ईवो डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ डॉक्टर, जान ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं मिस्टर वांग आप फिक्र मत कीजिए, वो सही हैं एंड उनका ब्लड काफ़ी लॉस हो गया था तो थोड़ी बहुत उनको वीकनेस होगी, हमने उन्हें ब्लड चढ़ा दिया है एंड ही विल फाइन। वो चैन की सांस लेता है एंड डॉक्टर से बोलता है क्या वो जान से मिल सकता है। डॉक्टर उसे हाँ बोल देते हैं। ईवो सीधा वीआईपी रूम से अंदर जाता है एंड वहाँ पर जान का मोशनलेस बॉडी देखता है, जिसे देखकर ईवो को बहुत ज़्यादा अपने दिल में दर्द होता है। ईवो ये सोचता है कि उसके वजह से ये जान इस हालत में है। अगर वो जान की सही से केयर करता, उसे अच्छे से गार्ड करता, तो आज जान किडनैप नहीं हुआ होता और यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड में नहीं लेटा हुआ था। ईवो जान के बेड के पास जाता है एंड उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है एंड काफ़ी देर तक उसे देखता रहता है। जान को अभी एनेस्थीसिया दिया गया था तो इसलिए वो बेहोश था। ईवो वहीं पर जाके थोड़ी देर वहीं पर जान के पास बैठता है एंड उसके बाद सोफे में जाके बुक्स को रीड करने लग जाता है। कुछ ही घंटों बाद हमारी जान को होश आता है एंड वो सबसे पहले हॉस्पिटल के सीलिंग की तरफ देखता है एंड उसके बाद वो ईवो की तरफ देखता है। ईवो जैसे ही देखता है कि जान को होश आ चुका है, वो सीधा जान के पास जाता है। जान पूछता है ईवो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एंड क्या हुआ था। ईवो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ईवो जान से पूछता है कि जान तुम्हें कुछ याद नहीं है कि तुम यहाँ पर कैसे आए एंड तुम्हारे साथ क्या हुआ। जान अपना सर ना में हिला देता है, जिससे ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा जान के वीआईपी रूम से बाहर निकलता है एंड डॉक्टर को कॉरिडोर में ढूंढने लग जाता है। डॉक्टर ईवो की आवाज़ सुनते हैं एंड अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और मिस्टर बांग से पूछते हैं क्या हुआ मिस्टर ईवो, आप मुझे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। ईवो बोलते हैं डॉक्टर जान को कुछ याद नहीं है, क्या आपने क्या किया है उनके साथ। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो सीधा जान के रूम में जाते हैं जहाँ पर जान लेटा हुआ था। डॉक्टर जान को कुछ देर के लिए एग्जामिन करते हैं एंड ईवो को लेकर रूम से बाहर आते हैं। ईवो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है जान को। तो इसमें हमारे डॉक्टर कहते हैं हो सकता है कि वो उस इंसिडेंट की वजह से या फिर डर के मारे अपनी याददाश्त को भूल चुके हैं। तो इसमें ईवो बोलता है कि उन्हें कब तक याद आएगा हर चीज़। तो डॉक्टर कहते हैं 50-50 चांसेस है इनकी याददाश्त वापस भी आ सकती है उस इंसिडेंट की, लेकिन नहीं भी आ सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी वो याददाश्त वापस नहीं आए, क्योंकि वो टेंशन ना ले ले। एंड वो ईवो को स्पेशली कहते हैं कि उन्हें जितना हो सके उतना केयर करो, उतना और ज़्यादा प्यार दो एंड उनको स्ट्रेस मत करो। ईवो ये सुनता है एंड वो डॉक्टर को ओके बोल देता है। वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। हमें जान की साइड का सीन दिखाया जाता है। जान अपने मन में सोचता है कि ये सारी किडनैपिंग एंड ये सब कुछ, सबको ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा मेरा प्लान था। अब हमें पास का एक फ्लैश दिखाया जाता है जिसमें जान कह रहा होता मेरा भाई और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे एंड हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मैं मेरे भाई से हमेशा लड़ा करता था एंड हम दोनों के बीच में 3 साल का डिफरेंस था, लेकिन मैं कभी उसे अपना एल्डर ब्रदर नहीं कहता था। हम दोनों
काफ़ी लड़ा करते थे, खेला करते थे एंड सबसे ज़्यादा अपने मदर एंड फादर से प्यार करते थे। मेरे फादर एक ऑफिसर थे एंड मेरी मदर एक हाउस मेकर थी। तब जान कहता है कि मैंने जो ईबो को ट्रुथ बताया है वो सही है, लेकिन वो आधा सच है। फिर जान ये कहता है कि मैं अब मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन एक दिन अचानक से मेरी फैमिली के एक्सीडेंट हो जाता है एंड जिसमें मेरी मदर एंड मेरे फादर की डेथ हो जाती है। जब मुझे और चैंग को पता चलता है कि इसके पीछे कौन है, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड उस टाइम पे पर्सन को उसका पनिशमेंट भी नहीं मिलता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जान और चैंग एक दूसरे के साथ प्लान बनाते हैं वांग यीबो को और उसकी फैमिली को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का। एंड यहाँ से हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जान और जो उसका भाई चैंग था वो पहले से प्लानिंग बना रहे थे। जान वैसे रियल में कोई डॉक्टर नहीं है। जान और चैंग ने एक प्लान बनाया था कि वो किस तरीके से ईबो के मेंशन में घुसेंगे, लेकिन ये बात किसी डॉक्टर ने सुन ली थी एंड इससे डर के हमारे चैंग ने सीधा उस डॉक्टर को वहीं पर ही शूट कर दिया था। हम दोनों को इस बात का दुख भी नहीं हुआ कि हमने उस डॉक्टर को मार दिया, क्योंकि वो पहले से एक बुरा आदमी था एंड चैंग ने उसे शूट करते समय थोड़ा भी नहीं सोचा। तभी हमें दिखाते हैं कि जान उसके प्लेस पे ईबो के वहाँ जाता है एंड सभी प्लान में चलता रहता है, प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहता है। जान वहाँ पर वैसे तो एविडेंस ढूंढने गया था, लेकिन उसकी एक चूक हो गई थी जिसके वजह से वांग यीबो ने उसे क्या कहते हैं मैरिज का प्रपोजल दिया था। जान बोलता है मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था उसके साथ मैरिज करने का, क्योंकि मैं इसी एक एनिमी के साथ अपनी मैरिज नहीं कर सकता था, खासकर जिसकी फैमिली ने मेरी फैमिली को मारा हो। जान कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे लिए वांग यीबो का ट्रस्ट जीतना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इसलिए मैंने ईबो से एक मैरिज कर ली जो कि हमारे प्लान का एक हिस्सा था। ईबो के साथ मैरिज करने के बाद कुछ महीनों के बाद मैं उसके साथ कंफर्ट होने लग गया था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ चलती थी हमेशा कि मैं अपने एनिमी के साथ कैसे रह सकता हूँ कि जिसने मेरी फैमिली को मारा है। लेकिन फिर भी वो ईबो की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। लेकिन ये जो किडनैपिंग का जो प्लान था चैंग का, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मुझे इसी चीज़ से इरिटेशन होती है। तभी और चैंग को पता चलता है कि वैन रुलियो किस तरीके से ईबो का एक राइवल्स है, तो हमने सोचा एनिमी का एनी हमारा दोस्त होगा, लेकिन हम वैन रुलियो को पूरी तरीके से उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी तो ईबो की तरह एक माफिया था। चैंग पूरे महीने तक वैन रुलियो के पीछे रहता है, उसका बैकग्राउंड को निकालता है एंड हमें पता चलता है कि वैन रुलियो सच में अपने गट से ईबो का राइवल्स था एंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर अपने मन में सोचता है कि हमारा ये किडनैपिंग का प्लान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। ईबो जैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया था अपने काम से और अपने पूरे ऑफिस का जितना भी वर्क था उसने सब कुछ छोड़ चुका था, जिससे चैंग को मौका मिल गया था एंड वो उसके ऑफिस में जाके उसके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट भी कर लाया था। कुछ डॉक्यूमेंट हमारे काम के थे, लेकिन कुछ बिल्कुल बेकार थे जिसे हमने फेंक दिया था। जो हमारे काम के थे वो भी काफ़ी नहीं थे जो वांग यीबो को और उसके फादर को जेल में पहुंचा सके एंड इसी चीज़ का चैंग को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। जान इतना सोच ही रहा होता है, तभी ईबो वीआईपी रूम में एंटर करता है एंड जान उसकी तरफ देखता है। ईबो जल्दी से जान के पास जाता है एंड उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो जान। इसमें जान सोचता है अपने मन में, वैसे तो ये किडनैपिंग एक फेक थी, लेकिन जो मुझे इंजरी लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा रियल थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहा था। फिर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे पता चला था कि कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल में होता है तो उसको कितना ज़्यादा दर्द होता होगा। वैसे मैं एक डॉक्टर का प्लान तो बनाया है, लेकिन मैं कभी एक डॉक्टर नहीं था। तभी जान कहता है मैं ठीक हूँ। ईबो बोलता है शुक्र है कि तुम ठीक हो। एंड थोड़ी देर बाद ईबो एक कुछ फ्रूट्स को पकड़ता है एंड उसे पील करने लगता है एंड जान उसी की तरफ देख रहा था। ईबो जैसे ही फ्रूट्स को पील कर देता है उसके बाद वो जान के सामने एक टेबल रखता है जिसमें वो फ्रूट्स की एक प्लेट रखता है, एक जूस रखता है एंड उसके साथ एक वाइट कलर का खिचड़ी भी रखता है, जिसे देखकर जान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। जान ने अपनी ज़िंदगी में कभी खिचड़ी नहीं देखी थी, क्योंकि वो कभी पेशेंट ही नहीं रहा था। ईबो जान के सामने झुकता है, जिससे जान को ऐसा लगता है ईबो उसके साथ इसको किस करने वाला है, जिससे उसे उसकी गाल पे ब्लश होने लगता है। लेकिन ईबो
सीधा खिचड़ी की टेबल से एक स्पून उठाता है एंड जान की तरफ बढ़ाता है। जान ईबो को कन्फ्यूजनली देखता है, लेकिन ईबो उसे इशारा करता है खाने के लिए। जान जैसे ही उसे अपने मुंह के पास में ले जाके उसको कंज्यूम करता है, उसका मुंह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जान काफ़ी इरिटेशन से ईबो को बोलते हैं, ईयू ये कितना ज़्यादा गंदा है, तुम मुझे पॉइज़न खिलाना चाहते हो? इससे अच्छा होता है तुम अभी मुझे एक डब्बी दे देते हैं। जान इतना कहता है एंड तभी ईबो उसके लिप्स पे एक पैक कर देता है एंड जिसे देखकर जान फिर से दोबारा ब्लश करने लग जाता है। उसके ईयर एंड चेक्स काफ़ी ज़्यादा रेड हो गए थे। ईबो बोलता है कि तुम्हें ये हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए ताकि तुम्हारे जो घाव है वो जल्दी भर सके। जान अब कुछ नहीं कहता, उसे पता है कि अगर वो आगे कुछ बोलेगा तो ईबो ये दोबारा करेगा। फिर वो चुपचाप से खाने लग जाता है एंड उसका मुंह पूरा ख़राब हो गया था। ईबो जान के खाने के बाद उन प्लेट्स को उठाता है वहाँ पर एंड सीधा बाहर की तरफ चला जाता है एंड थोड़ी देर बाद जान वहीं पर बैठा हुआ था। फिर से उसके डोर का रूम ओपन होता है एंड ईबो अपने हाथ में बहुत सारे स्नैक्स लेके आया था, जिसे जान देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ईबो एक पूरे चिप्स का पैकेट लेके आया था, ड्रिंक लेके आया था। लिटरली मेरे को उन ड्रिंक्स को एंड उस चिप्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा मेरे मुंह पे पानी आ रहा था। तभी ईबो फिर से बाहर जाता है, जिसे देखकर मैं कंफ्यूज था, ये बार बार बाहर क्यों जा रहा है। ईबो दोबारा से बाहर से एक रिमोट लेके आता है एंड जान के पास बैठ जाता है एंड उसे टीवी खोल के देखता है। वहाँ पर जान का फेवरेट शो चल रहा था। जान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे बोर नहीं होना पड़ेगा। ईबो फिर दोबारा खड़ा होता है एंड जान के पास जाता है, उसके चिप्स को अपने थंब से रब करता है एंड उसके फोरहेड पे झुक के किस करता है। वो जान से बोलता है कि तुम जब भी बोर फील करो तुम टीवी देख सकते हो और साथ में स्नैक्स खा सकते हो एंड जब भी तुम टीवी देखकर टायर्ड हो जाओ इसे बंद कर देना एंड तुम काफ़ी ज़्यादा रेस्ट भी करना। इतना कह के ईबो वहाँ से चला जाता है। जान जब ईबो को देखता है तो पहली बार उसे बुरा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि वो एक बुरा इंसान है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल देता है, क्योंकि वो चीज़ जो वो चर्च कर रहा है वो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा है, उनकी डेथ के लिए कर रहा है। तो उसके बाद जान कुछ नहीं सोचता है एंड स्नैक्स को खाने लग जाता है एंड अपने शो को एंजॉय भी करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जान को डिस्चार्ज मिल जाता है एंड ईबो उसे अपने साथ मैंसन में लेके जाता है। अब जान को बात करना था एंड डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा था कि उनकी जो पट्टी है वो गीली नहीं होनी चाहिए। जान बैठा होता है, तभी ईबो जान के पास आता है एंड उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ। उसमें जान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, वो नहीं चाहता था कि वो दोनों साथ में बात करें। जान कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ईबो, मैं खुद कर सकता हूँ। ईबो बोलता है ये तुम नहीं कर सकते हो एंड अगर गलती से तुम्हारी पट्टी में पानी चला गया तो इन्फेक्शन फैल सकता है। जान बिल्कुल स्टबन हो जाता है एंड ईबो सीधा कुछ ना सोच के जान को अपनी गोद में उठा लेता है एंड उसे कैरी करते हुए सीधा बाथटब में रख देता है। जान रेसेस करना चाहता था, लेकिन ईबो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रह रहा हूँ, बाद में मुझे मत कहना कि मैं हार्श हो गया हूँ तुम्हारे साथ। जान चुप हो जाता है एंड ईबो धीरे धीरे करके बिना जान की पट्टी को उसके शोल्डर पर लगे हुए उसकी शर्ट निकाल देता है। जान काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि पहली बार ईबो उसे ऐसा देख रहा था। ईबो फिर उसके बाद उसकी पैंट को भी निकाल देता है एंड जान काफ़ी ज़्यादा शाय था। ईबो फिर उसकी बॉडी पे जेल लगाता है एंड उसकी बॉडी को क्लीन करने लग जाता है। वो शावर को बाथटब की तरफ लेके आता है एंड जान के हेयर्स को क्लीन करने लग जाता है एंड वॉश करने लग जाता है। जान को ईबो जब ऐसे उसके बालों को वॉश कर रहा होता है तो जान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है एंड वो वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद ईबो जान को अच्छे से नहला देता है एंड उसके बाद उसको कैरी करके बेड में लेके आता है एंड उसके बाल को सुखा भी देता है एंड जान से कहता है कि अब वो भी शावर लेने जा रहा है तो तब तक वो अच्छी सी नींद ले ले, उसके बाद वो डिनर कर लेंगे। जान ऐसे ही करता है एक अच्छे बच्चे की तरह, वो ईबो की बात मान लेता है एंड वो सीधा सो जाता है। एंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जान जब उठता है तो उसे अपनी वेस्ट में किसी का हाथ महसूस होता है, तो वो सीधा अपने सर को ऊपर करता है एंड ऊपर एक हैंडसम से फेस को देखता है, जिसे देखकर जान काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है क्योंकि ईबो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। जान अपने फिंगर से ईबो के फेशियल फीचर को ट्रेस करने लग जाता है। ईबो अपनी आइज़ खोलता है एंड जान को बोलता है कि तुम्हें अच्छा लगा जो कि तुमने देखा। जान अपने फिंगर को पीछे कर लेता है एंड ईबो
से नज़रें छुपाने लग जाता है। ईबो जान के फॉरहेड को ऊपर करता है एंड उसे किस करता है। जान को उस मोमेंट पे पता नहीं क्या हो जाता है, वो सीधा ऊपर खिसकता है एंड ईबो के चिक्स में किस कर देता है, जिसे देखकर ईबो की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो एक स्mirk करता है। जान अपने इस हरकत में रिग्रेट करता है वो किस तरीके से इस मोमेंट पे खो के ईबो को किस कर सकता है। जान ये सोच रहा होता है, तभी ईबो जान के ऊपर आ जाता है एंड जान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फेस से एंड काफ़ी ब्लशिंग फेस से ईबो से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। ईबो उसे उसके माउथ में हैंड रख देता है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा देखने लग जाता है। जान और ईबो बहुत देर तक एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। ईबो नीचे झुकता है एंड सीधा जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली उसे किस करने लग जाता है। जान को भी उसकी किस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड वो भी रिस्पॉन्स करने लगता है। ईबो ऐसे ही जान को किस कर रहा था एंड पहले तो वो सॉफ्टली किस करता है एंड उसके बाद उसकी जो किस होती है वो हंग्री किस में बदल जाती है, जिससे जान ब्रीथलेस होने लग जाता है। ईबो जब ये देखता है कि जान सांस नहीं ले पा रहा है सही से, तो वो जान को लिप्स को छोड़ देता है एंड लास्ट टाइम जान के फॉरहेड पे किस करता है। यहाँ से हमें एक लवी डवी सीन को छोड़ के एक डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जान एंड ईबो एकदम साइलेंटली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो इतने दिन से हॉस्पिटल में था एंड वहाँ का टेस्टलेस फूड खा के उसके मुंह में छाले से पड़ गए थे एंड जान काफ़ी ज़्यादा इससे इरिटेट था। लेकिन आखिरकार वो ईबो के घर के शेफ़ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फूड बनाते थे, उनका फूड खा के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। एक लॉन्ग साइलेंस के बाद ईबो बोलता है आई एम सॉरी जान, जिसे सुन के जान कन्फ्यूजलिंग ईबो की तरफ देखता है एंड बोलता है एंड तुम किस चीज़ के लिए मुझे माफ़ी मांग रहे हो। ईबो ये सोचता है कि जान ये नहीं जानता कि वो उससे उस इंसिडेंट की वजह से, उस किडनैपिंग की वजह से माफ़ी मांग रहा है, जो जान भूल चुका है। लेकिन जान कुछ नहीं बोला हुआ था, ये तो उसका प्लान था। ईबो बोलता है मैं तुमसे इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मुझे तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। जान उसे बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है एंड ईबो अब जान को ये भी बताता है कि अपना ख्याल रखना एंड मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से नहीं मिल पाऊँगा एंड क्योंकि मेरे बिज़नेस में किसी ने मैसअप करने की कोशिश की है एंड मुझे बिट्रे भी किया है एंड मुझे अपने बिज़नेस को संभालना होगा। तब जान उसे कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। ईबो खड़ा होता है एंड जान को गुड बाय किस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जान सीधा ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम में आता है एंड वो अपने फ़ोन को उठाता है, जो कि ईबो ने उसे पहले से पूरा दे चुका था। उसको पूरी फ्रीडम मिल चुकी थी जान को एंड वो सीधा अपने भाई को मैसेज करता है। मैसेज में उसे पूछता है कि वो जा चुका है, वैसे हमारा जो भी प्लान था वो कैसे चल रहा है। कोशिश कर रहा है कि उसे एविडेंस मिल जाए एंड उस दिन की फुटेज भी मिल जाए। इसमें जान कहता है कि मुझे नहीं लगता ईबो उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, मुझे ऐसा गैस है कि उसके फादर श्योरली उसमें थे। तो इसमें चैंग कहता है कि मुझे भी लगता है, लेकिन फिर भी हमारा जान कहता है कि हमें पहले प्रॉपरली एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए कि उस दिन एक्सीडेंट एक्चुअली किसने करवाया था। उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंस चाहिए होंगे। चैंग बोलता है हाँ, हमें एविडेंस की ज़रूरत भी होगी एंड उसके बाद तुम जैसे ही उसकी फैमिली जेल में चली जाएगी, तुम ईबो से डिवोर्स ले लेना एंड इस माफिया वर्ल्ड से दूर चले जाएंगे। जान ओके बोलता है एंड चैंग को बोलता है अपना टेक केयर करना। चैंग भी उसे बोलता है और अपना भी। एंड यहाँ पर हमारे को उन दोनों की कन्वर्सेशन एंड करती हुई दिखती है। अब हमें ईबो के साइड का सीन दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस में बैठा हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन था। ईबो जैक्सन के ऊपर चिल्ला रहा था। ईबो बोलता है कि तुमने अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी निकाल नहीं पाई हो, अब से पूरा एक दिन हो चुका है। जैक्सन बोलता है कि सर मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ। ईबो इसमें चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन तुम जो अभी अपना वर्क कर रहे हो वो तुम्हारा पूरा 100% नहीं है। जैक्सन बोलता है सर मैं ट्राई करूँगा एंड वो वहाँ से चला जाता है। करीबन 30 मिनट के बाद जैक्सन एक इन्फॉर्मेशन के साथ आता है एंड अभी इस टाइम पे हमें ईबो को दिखाया जाता है, जो रूफटॉप में स्मोकिंग कर रहा था। यूजुअली ईबो स्मोक नहीं करता था, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होता था तभी वो स्मोक करता था। जैक्सन ईबो के पास रूफटॉप में आता है एंड उसे कुछ दिखाता है। ईबो जैक्सन को कन्फ्यूजनली पूछता है आर यू श्योर जो तुम मुझे दिखा रहे वो सच है। जैक्सन अपने सर को नोट में करता है एंड ईबो सीधा उसे बोलता है तो फिर जब इन्फॉर्मेशन मिली गई है तो चलो।
जैक्सन और ईबो वहाँ से चले जाते हैं। अपने गैरेज में आने के बाद अपने गार्ड के साथ ईबो और जैक्सन किसी के घर की तरफ जाने लगते हैं। वो अपने डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा घर था, जिसके सामने एक छोटा सा गार्डन था जिसमें एक झूला भी लगा हुआ था। वो घर इतना भी बड़ा नहीं था लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। ईवो घर के ओनर के पास जाता है एंड उसके डोर को नॉक करता है एंड वहाँ से एक पर्सन डोर को ओपन करता है एंड वो जैसे ही ईवो की शक्ल देखता है वो सीधा फास्टली अपने डोर को बंद करने वाला होता है। तभी मेरे जो गार्ड होते हैं वो उस डोर को खोल देते हैं फोर्सली एंड वो पीछे जाके गिरता है। मैं ईबो गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो उसे उसके साथ ले जाए। गार्ड उसे ले जाने की कोशिश करते हैं एंड वो और कोई नहीं, जान का ब्रदर था चैंग। ईबो जान के ब्रदर को उसको साथ ले जाने के लिए कहते हैं एंड उसके गार्ड उसे पकड़ के ईबो के पीछे पीछे लेके जाने लेते हैं। जैसे ही ईबो अपने कार के डोर का ओपन करने वाला था डोर, तभी वो पीछे देखता है किसी के पंचेस एंड स्लैप की आवाज़ आ रही थी। वो पीछे बहुत ज़्यादा आराम से देखता है, उसे पता था पीछे क्या हो रहा है एंड वो देखता है कि उसके गार्ड को चैंग ने काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था। तभी वो जैक्सन की तरफ देखता है एंड एक इशारा करता है। जैक्सन अपने बॉस का कमेंट मान लेता है एंड समझ जाता है। वो सीधा अपने पॉकेट से एक हैंकी निकालता है एंड वो सीधा चैंग के नोज़ में जाके उस हैंकी को लगा देते हैं एंड वहीं पर हमारा जो चैंग होता है वो बेहोश हो जाता है। वो चैंग को बैक सीट में रखते हैं एंड सारे के सारे गार्ड जो ईबो के होते हैं मेंशन में जाने लगते हैं। जैसे ही वो कार मेंशन में रोकते हैं तो वो चैंग को उठा के सीधा मेंशन के अंदर ले जाने वाले होते हैं। तभी ईबो उनको इशारा करता है कि अंदर जान हो सकता है, वो अपने भाई को देख सकता है, इसलिए सबसे पहले वो जाएगा एंड उसके बाद तो बाकी सब आएंगे। सभी नोट करते हैं, वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ईबो डोर ओपन करता है एंड अंदर आता है, जहाँ पर हमारा जो जान होता है वो पहले से सोफे में बैठा हुआ था एंड रोमांटिक से नोवेल पढ़ रहा था। ईबो बोलता है तुम हमेशा इस रोमांटिक से नॉवेल्स को ही क्यों पढ़ते रहते हो। जान बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं एंड जब मैं एडल्ट था वब से इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है जब मैं अपने डॉक्टर के प्रोफेशन में था तो मैं जब भी मुझे हॉलीडे मिला करती थी तो मैं पूरी हॉलीडे बुक्स को रीड में करने में लगा देता था। एंड ईबो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ईबो जान को कहता है तो चलो मैं अब आ चुका हूँ तो क्या तुम हमारे लिए फ़ूड रेडी कर सकते हैं, उसके बाद हम अच्छे से फूड करेंगे जब मैं शावर ले लूँगा। जान इतना सुनता है एंड वहाँ से चला जाता है किचन की तरफ एंड ईबो अपने गार्ड को इशारा करता है चैंग को लाने के लिए एंड सीधा उसके जो गार्ड होते हैं वो चैंग को लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं एंड वहाँ पर जाके उसे रख देते हैं। ईबो उन सबको ऑर्डर देता है कि जब तक मैं वापस ना हूँ तब तक इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा एंड उसके गार्डिंग में वो अपने सबसे ट्रस्टेबल पर्सन जैक्सन को वहाँ पर खड़ा कर देता है। जैक्सन चैंग के साथ ही होते हैं एंड चैंग अभी भी बेहोश होता है। तब हमारे ईबो को दिखाया जाता है वो अपने रूम में जाके पूरा फ्रेश होता है और उसके बाद नए क्लॉथ पहन के किचन में चले जाता है, जहाँ पर वो देखता है जान खड़े होके किचन काउंटर में फूड रेडी कर रहा था। ईबो सीधे जाता है और जान को हक कर लेता है एंड जान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ईबो जान के हेयर्स को स्नीफ करने लग जाता है एंड बोलता है हम दोनों सेम ब्रांड का शैम्पू यूज़ करते हैं फिर भी तुम्हारे से अलग ही फ्रेगनेंस आती है। तो इसमें जान कहता है वेल थैंक यू मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। अब वो दोनों बैठ जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे एंड फूड भी खा रहे थे। अब जान बहुत ज़्यादा इरिटेशन में पूछता है क्या तुम्हें अभी भी कहीं पर जाना है। देन ईवो उसके सर पे किस करता है एंड बोलता है अभी मुझे कुछ कहीं नहीं जाना है। एंड वो बोलता है लेकिन मुझे कुछ समय के लिए अपने बेसमेंट में कुछ काम क्या कहते हैं किसी काम से जाना होगा एंड उसके बाद हम एक अच्छी सी एक्चुअल डेट में जा सकते हैं जिसके लिए तुम शॉपिंग कर लेना। एंड वो जान को बोलता है एंड बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है शॉपिंग के लिए, तुम ऑनलाइन शॉपिंग करो। एंड वो अपने एक कार्ड को जान को दे देता है जो कि एक गोल्डन कार्ड था, उसमें अनलिमिटेड अमाउंट था। जान उसे देखता है एंड बोलता है ओ रियली। ईवो बोलता है हाँ। तो जान बोलता है तो ठीक है आज मैं देखूंगा कि तुम कितने ज़्यादा रोमांटिक हो। ईवो वहाँ पर हंसता है एंड जान को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। जान को छोड़ने के बाद सीधा ईवो बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ पर चैंग उड़ चुका था। उसके मुंह में एक पट्टी बांधी गई थी ताकि वो आवाज़ न कर सके एंड वहाँ पर हमारा जैक्सन भी खड़ा था। ईवो सीधा जाके जैक्सन को इशारा करता है एंड जैक्सन एक ही झटके में उसके मुंह से पट्टी निकाल देता है, जिसमें पट्टी निकलने के बाद जो हमारा
चैंग होता है वो जीद सीधा से चिल्ला के बोलता है, यू क्रेजी बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की। ईवो उसके सामने बोलता है, मेरी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? तुमने आजकल किस माफिया से हाथ मिला लिया है कि तुमको इतना पैसा मिल रहा है जिसकी वजह से तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस में घुस गए एंड मेरे डॉक्यूमेंट को चुरा लिया। चैंग बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह किसी माफिया के साथ हाथ नहीं मिलाता, मुझे अपने जैसा मत समझो जो इंसानों को मारता रहता है हमेशा। तो इसमें ईवो बोलता है, वेल ब्रदर इन लॉ, मुझे लगता है कि आपको एक सबक सिखाने की ज़रूरत है। वह जैक्सन को तरफ इशारा करता है एंड जैक्सन एक टूल को ईवो को पकड़ा देता है जिसे चैंग देखता है एंड काफ़ी ज़्यादा शिवर करता है। ईवो देख सकता था कि किस तरीके से हमारा चैन है वो बिल्कुल जान की तरह दिखता है, लेकिन जान थोड़ा चैंग से वीक है एंड चैंग थोड़ा सा मस्कुलर है। वो में जान के साइड का सीन दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग कर चुका था एंड जितनी भी उसकी ऑनलाइन शॉपिंग की चीज़ें थी वो कुछ ही मिनट में आ जाती हैं, जिसे जान देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जान पहले तो शावर लेता है एंड उसके बाद बेड में रखी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने लग जाता है एंड सोचता है उसने तो पूरी शॉप ही ख़रीद ली है। उसने एक स्वेट शर्ट एंड एक ब्लू जीन्स ली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ली थी। उसके साथ उसने एक ज्वेलरीज का सेट दिया था एंड फिंगर्स के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा रिंग्स एंड स्नीकर्स मंगाए थे वाइट कलर के। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो सारे उन चीज़ों को देखता रहता है। उसके बाद वो कुछ डिनर्स को खाता है एंड स्टेयर की तरफ देखने लग जाता है जहाँ पर अभी तक ईबो नहीं आया था। जान को पता था ईबो अपने बेसमेंट में कुछ ना कुछ कर रहा था। काफ़ी देर हो जाती है एंड जान काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लग जाता है जिसके जो डोर होता है उसके सामने पहले से ईबो के गार्ड खड़े हुए थे एंड काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ घुसे थे, कुछ बाहर की तरफ गाइड कर रहे थे। जान सीधा जाता है एंड एक गार्ड जान को रोक लेता है। जान उस गार्ड को गुस्से में देखता है एंड बोलता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? गार्ड अपना सर नीचे कर देता है एंड बोलता है, सॉरी सर, पर हमारे मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि किसी को भी अंदर ना आ जा सके। जान बेसमेंट की तरफ देख रहा था जिसे सिर्फ ईबो का बैग दिखाई दे रहा था। जान बोलता है, क्या तुम अपने मास्टर को मेरा एक मैसेज दे सकते हो? तो वो गार्ड मान जाता है एंड अजान जो कि बोलने आया था वो सीधा उस गार्ड को बोल देता है। वो गार्ड जाकर सीधा ईबो को बताता है कि जान उसका वेट कर रहा है। ईबो उसके गार्ड को बोलता है कि जान को बोले कि वो उस अपने रूम में 10 मिनट रुके एंड वो अभी आ रहा है। ये गार्ड जाके जान को दोबारा से बता देता है कि उनके मास्टर ने क्या बोला है। जान इतना सुन के वहाँ से चला जाता है एंड ऊपर अपने रूम में बैठ के ईबो का वेट करता है। 10 मिनट के बाद ईबो हमारा आता है जिसके शर्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था एंड उसके जॉगर्स में भी। जान उसे घूरता है एंड बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें शावर कर लेना चाहिए पहले। ईबो बोलता है ठीक है। ईबो सीधा और साइड में जाता है एंड वहाँ पर से एक सिल्क रोप्स को लेता है एंड वॉशरूम की तरफ जाने लग जाता है शावर के लिए। लेकिन बीच रास्ते में ईवो वहाँ पर खड़ा हो जाता है जिसे जान देखकर कंफ्यूज था। ईवो सीधा शावर रूम से ईवो पीछे मुड़ता है एंड जान की तरफ जाने लग जाता है जिसे कंफ्यूज होकर जान ईवो को ही देख रहा था। वो सोच रहा था ये अभी तो शावर रूम में जाना था, ये वापस क्यों आया है। ईवो सीधा जाता है एंड जान को चारों तरफ से हक कर लेता है एंड उसको अपने बहुत ज़्यादा करीब कर लेता है। जान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो देगा था। ईबो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जान ईबो के माउथ में अपने हैंड्स को रख लेता है एंड जान सोचता है कि हम इतने भी करीब नहीं हुए हैं कि हम रोज़ाना एक दूसरे के किस करें। एंड उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी कि किस तरीके से अब ईबो उसको रोज़ाना किस किया करता है। जान सीधा बोलता है, ऐसे बोल देता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शावर लेके आना चाहिए क्योंकि तुमसे ब्लड की स्मेल आ रही है। ईबो इतना सुनता है एंड वहाँ से चला जाता है। शावर लेने के बाद जैसे ही ईबो बाहर आता है एंड जान ईबो को देखता है जो कि टॉवल्स में था, तो जान सोचता है क्या इतना हैंडसम कोई हो सकता है। इसमें ईबो देखता है कि किस तरीके से जान उसको देख रहा है, तो उसको जान को टीज़ करने के लिए वो बोलता है कि तुम्हें मुझे एडमायर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे ऐसा लगता है। जान अपने सर को साइड में कर लेता है लेकिन ईबो सीधा उसके पास जाता है एंड दोबारा से उसके वेस्ट में हाथ रखता है एंड उसे अपने करीब कर लेता है। जैसे ईबो उसके लिप्स में के पास जाने लगता है उसे किस करने के लिए, तभी जान जो हमारा होता है वो सीधा अपने हाथ को ईबो के लिप्स में रख देता है एंड उसे मना करता है। जान ये सोचता है कि हम इतने भी करीब नहीं हैं कि रोज़ ईबो उसे किस करे, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा शाइनेस फील होती थी कि रोज़ाना किस तरीके से ईबो उसे किस करता है। इन अगला शब्द जो जान के मुंह से निकल जाता है तो वो खुद भी नहीं
सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया है। जान बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। ईबो बोलता है मैं नहीं जानता, और कुछ बताओ मेरे बारे में। जान कहता है कि जब भी मैं तुम्हारी आइज़ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी आइज़ एक ओशन की तरह है, एंड तुम्हारी जो जॉ लाइन है एक फ्रूट के स्लाइस की तरह है, एंड तुम्हारे जो नोज़ है वो बिल्कुल बटन की तरह लगते हैं, एंड जब भी मैं तुम्हारे लिप्स को देखता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देते हैं। ईबो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है कि किस तरीके से जान उसे एडमायर कर रहा है। वो अपनी फिंगर्स जान के चिक्स बोन पे रखता है एंड उसको रब करने लग जाता है, एंड काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आइज से जान को देख रहा होता है, एंड जान भी ईबो के आइज़ में खो जाता है। लेकिन जान को फिर से एक रियलिटी हिट होती है, एंड जान के दिमाग में सडनली एक बात आती है कि जान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने इसकी हत्यारी की फैमिली का जो सन है उसके साथ उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है। एंड इसे सोच के जान काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील करता है। वो सीधा ईबो को वहाँ से पुश कर देता है एंड बेड के ऊपर जा चढ़ता है एंड अपने ऊपर ब्लैंकेट कर देता है एंड अपना मुंह परे कर देता है, जिसे देखकर ईबो को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि इसे अचानक से क्या हो गया। अब हमें मिडनाइट का सीन दिखाते हैं, 3 बजे का। जान को प्यास लग जाती है एंड वो सीधा स्टेयर से नीचे उतरता है, किचन के पास जाता है। जैसे ही वो बेसमेंट से गुजर रहा होता है जो कि किचन के पास में था, तो उसे किसी की जाती है। जान जानता था कि जो हमारे वांग यीबो था वो अपनी एनिमी को बेसमेंट में टॉर्चर किया करता था, लेकिन जान उसे इग्नोर करता है एंड वहाँ से सीधा किचन की तरफ जाता है। वो फिर से पानी निकालता है एंड जैसे ही वो पानी पीने वाला होता है फिर से उसे एक आवाज़ आती है। जान के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि वो कौन पर्सन होगा जिसे अभी यीबो टॉर्चर कर रहा है। पानी पीता है, उसके बाद बॉटल को फिर से फ्रीजर में रखता है एंड धीरे धीरे करके बेसमेंट की तरफ जाने लग जाता है। वो बेसमेंट का डोर ओपन करता है एंड नीचे सीढ़ियों से तरफ जाता है। जान देख सकता था उस बेसमेंट की पूरी वॉल पे ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर टॉर्चर किया गया है, जिसे देखकर जान को काफ़ी ज़्यादा हॉरिबली फील होता है। जान ये सब इग्नोर करके सीधा की तरफ देखता है, जहाँ पर वो एक पर्सन का चेहरा देखता है जो जिसके चारों तरफ उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। एंड जैसे ही जान उसे देखता है तभी उसके पीछे से कोई उसके मुंह पे एक ब्लैक सा क्लॉथ बांध देता है एंड वहीं पर ही जान बेहोश हो जाता है। टाइम जब जान की आंखें खुलती है तो सबसे पहले वो एक सीलिंग की तरफ देखता है, जो कि उसे याद आता है वो ईबो के रूम पे है। जान सीधा उठ जाता है एंड चारों तरफ देखने लग जाता है। तभी उसे कोने में सोफे के ऊपर एक वांग यीबो दिखता है जो कि अपने गन को साफ कर रहा था। जान के मन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठ जाता है। जान को ऐसा लगता है कि ईबो को उसके प्लान के बारे में पता चल गया है कि किस तरीके से वो उसको फंसाने का प्लान कर रहे हैं, एंड उसके ब्रदर ने उसे यहाँ पर मेंशन में भेजा है ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन को ले सके। ईबो जब देखता है जान उठ चुका है एंड वो देखता है कि वो किस तरीके से अपने थॉट में खोया हुआ है, ईबो सीधा जान के पास जाता है एंड उसके बेड के साइड में बैठ जाता है एंड जान को देखता है। अभी भी सोच रहा था कि उसे पता है उसका भाई अगर मर भी जाएगा तो उसका नाम नहीं लेगा, लेकिन वो अपने भाई की जब उस रूम में एक ब्लडी सी इमेज देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ईबो उसे मार ना डाले। तभी एक आवाज़ आती है जिससे जान अपनी फैंटेसी ख्वाब से बाहर आता है एंड ईबो उसे पूछता है क्या तुम उठ गए हो, तो जान उसे नोट करता है। ईबो कुछ नहीं पहनता और सबसे नेक्स्ट वर्ड जो बोलता है जिसे सुन के जान को काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। ईबो सीधे ये बोलता है आई किल हिम, एंड जान काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। ये सोचता है कि इसने मेरे ब्रदर को मार दिया इसलिए मेरे साथ सॉफ्टली बात कर रहा है। जान कुछ नहीं सोचता और सीधा बेड से उठने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है एंड ईबो उसे बचाने के लिए उसके वेस्ट में हाथ रखता है एंड उसको ऊपर करता है। जान जैसे अपने वेस्ट में ईबो का हाथ महसूस करता है तो वो उसे हक करना चाहता था, लेकिन वो अपने ब्रदर के मर्डर को कैसे हक कर सकता था। वो सीधा ईबो को पुश कर देता है एंड बेड से फिर दोबारा जाने लगता है, लेकिन फिर दोबारा से वो फिसल जाता है। वो जान को फोर्सफुली बेड में बिठा देता है एंड जान की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जान बोलता है कि तुम मेरे भाई को कैसे मार सकते हो। इसमें ईबो बोलता है कि मैंने उस पर्सन को मारा है जिसने तुम्हारे इस पे वो ब्लैक कलर का क्लॉथ डाला था, एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई सी मेरी जो भी चीज़ हो उसे कोई हाथ लगाए। जान को एक रिलीफ महसूस होता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। जान बोलता है कि अगली बार से ढंग से बोला करना, तुम्हें पता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला था अभी। जान बोलता है वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने मेरे भाई को बेसमेंट में क्यों बांध के रखा हुआ है। जान ऐसा नहीं बोलता कि उसके भाई को इस कंडीशन में क्यों रखा हुआ है।
ईबो बोलता है कि मुझे के पास बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे भाई ने मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस में जाके गलत इन्फॉर्मेशन को लीक करी है और मुझे लायर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें जान गुस्से में बोलता है लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं बनता एक पुलिस ऑफिसर को सज़ा देने का। इसमें बोलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनफॉरगिवेबल होती है। इसमें जान ईबो को बोलता है कि एटलीस्ट मुझे अपने भाई को देखने दो, एक बार उसके साथ बात करने दो। ईबो इसमें बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक लायर के साथ बात करने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन जान ईबो को परस्यू करने के लिए अपने सीधा बेड से उठता है और सीधा जाके ईबो के लैब में जाकर बैठ जाता है। अपनी हैंड को ईबो के नैप में रखता है एंड उसको स्लाइड करने लगता है। ईबो को ये अच्छा नहीं लगता, वो सीधा जान कर हाथ को पकड़ लेता है एंड झुकता है एंड ईबो के जान के नैप को पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। फर्स्टली वो हंग्री किस कर रहा था लेकिन उसके बाद वो सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाता है, जिसे देखकर जान को भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ईबो जान को छोड़ देता है एंड उसे बोलता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपने भाई के साथ बात करोगे। जान बिना कुछ सोचे ईबो के लैब से भागने लगता है, उठ के भागने लगता है। उसे पता था कि कभी भी ईबो का मन बदल सकता है। वो भागते भागते सीधा बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ पर उसका भाई बैठा हुआ था एंड उसके सामने जैक्सन खड़ा हुआ था। सभी गार्ड जान को नहीं रोकते क्योंकि वो जानते थे इनके मास्टर ने ही ऑर्डर दिए हैं। जान अपने भाई के पास जाता है एंड जैक्सन की तरफ देखता है। जैक्सन एक स्मार्ट करता है एंड वहाँ से चला जाता है, जिसे जान समझ नहीं पाता है वो ऐसा स्मग करके क्यों जा रहा है। लेकिन वो सारी बातें इग्नोर करता है एंड अपने भाई के सामने बैठ जाता है। सबसे पहले जान अपने भाई को देखता है एंड उसे देखकर उसको रोना आ रहा था। वो अपना एक हैंकी लेता है और अपने भाई के फेस को साफ़ करने लग जाता है, जिसके फेस पे पूरा ब्लड ही ब्लड था। एंड वो अपने भाई के लिप्स को भी साफ़ करता है। जैसे ही वो उसके लिप्स को साफ़ करता है तभी उसका भाई आउच कहता है, जिसे देखकर जान गुस्से में बोलता है कि तुम इतना ड्रामा मत करो, मुझे पता है तुम इससे भी वर्स्ट सिचुएशन से गुजर चुके हो। तो इसमें हमारा चैंग बोलता है कि तुम अगर इतना वरी नहीं हो, तुम एक क्राइंग बेबी की तरह यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। जान कहता है तुम चुप रहो, तुम ऐसे सीरियस सिचुएशन में भी हंस कैसे सकते हो। बोलता है तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, तुमने सारे एविडेंस को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया। चैंग बोलता है कि मैंने ऑलमोस्ट सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन गलती से एक रिकॉर्डिंग टेप थी जो कि मैं डिलीट करना भूल गया था एंड उस जैक्सन मोरन ने उसे पकड़ लिया। उसने एक सिंगल पीस से ही मुझे एक बारी में ही पकड़ लिया। जान बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। चैंग बोलता है हेल्प करूँगा किस चीज़ में। तो जान कहता है यहाँ से भागने में। चैंग बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरा ऑर्डर मारोगे, तुम यहाँ से सीधा जाके बेडरूम में जाके बैठ जाओगे। जान बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मरने के लिए ही नहीं छोड़ सकता। चैंग बोलता है जान जिद मत करो, ये सीरियस हो सकता है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसमें जान कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे ईबो कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे लाइक करता है एंड मुझसे प्यार भी करता है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भगवाऊँगा यहाँ से। एंड हम दोनों ने साथ मिलके वो प्लान करा था, लेकिन तुम्हारे को अलग अकेले सज़ा मिले एंड तुम अकेले मिले तो ये मैं देख नहीं सकता। जैसे ही जान ये कहता है तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वो बोलते तुमने किया है ये सब। वो इतनी ज़्यादा डार्क आवाज़ होती है कि जान बहुत ज़्यादा डर जाता है। जान को पता था कि उसके पीछे कौन खड़ा था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो पीछे नहीं मुड़ता। तभी जान पूरी हिम्मत करके पीछे देखता है एंड एक फेस को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर खड़ा था। जान काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि जो सॉफ्टनेस कुछ देर पहले वो ईबो की आइज़ में देख रहा था वो रिप्लेस हो गई थी एक गुस्से वाली में। जान की जो स्पाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रही थी। जान फिर भी बोलता है तुम जो सोच रहे वैसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने भाई को परस्यू कर रहा था कि तुम उसे छोड़ दोगे एंड तुम बहुत ज़्यादा राइट हो। इसमें ईबो बोलता है क्या मैं तुम्हें भूल दिखता हूँ कि तुम्हारी हर बातों को मान लूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से रख रहा हूँ, पैम्परली कर रहा हूँ, कामली तुमसे बात कर रहा हूँ एंड तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ एंड मेरे पीठ पीछे कुछ भी करते रहोगे एंड मुझे जेल भेजने की प्लानिंग करते रहोगे एंड मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। मैं अपने एनिमी को कभी भी फॉरगेव नहीं करता हूँ, मैं सीधा उसे स्पोर्ट में मार ही डालता हूँ। ये सुनकर जान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड ईबो
फास्टली जान के सामने खड़ा हो जाता है। जान जैसे उसे देखता है तो उसे लगता है ईबो अब इसे हर्ट करने वाला है, तो वो 2 स्टेप पीछे चला जाता है। लेकिन जो ईबो होता है वो सीधा नीचे झुकता है एंड जान को अपने शोल्डर पे उठा लेता है एंड जान उसके बैक पे मारने लग जाता है अपने छोटे छोटे हाथों से। इसमें चैंग चिल्लाते हुए बोलता है, यू मोरन, मेरे भाई को इस सब से दूर रहो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो सारा चीज़ें मैंने करी थी, मेरा प्लान था सब कुछ। एंड वो ईबो को ज़ोर ज़ोर से कर्ज करने लग जाता है, लेकिन ईबो वहाँ से चला जाता है। एंड जो हमारा जैक्सन होता है वो चैंग का जो मुंह होता है उसे बंद करने के लिए उसके मुंह के चारों तरफ क्लॉथ रख देता है ताकि उसके मुंह से उसके बॉस के लिए कर्ज ना निकले। जान ईबो को ऐसे अपने शोल्डर में कैरी करते हुए रूम में लेके आता है। जान उसे बोलता है, मुझे नीचे उतारे, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन नेक्स्ट चीज़ वो बोल नहीं पाता, तभी ईबो उसे बेड में धक्का दे देता है एंड जान पीछे जाके बेड में बाउंस होता है। ईबो एक सेकंड का वक्त नहीं लगाता एंड सीधा जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो इतने ज़्यादा फोर्सफुली जान को किस कर रहा था कि जान को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जान उसे पुश करने लग जाता है, लेकिन ईबो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइटली ग्रिप में अपने था, तो जान हिल भी नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जान के पूरे कपड़े निकाल देता है एंड जान उसके सामने नेकेड होता है। जान उसे काफ़ी ज़्यादा पुश करता है। जान कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, सब करने से अच्छा तो तुम मुझे मार दो। ईवो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे मार दूँ, पहले मैं तुम्हारे साथ फ़न करूँगा एंड उसके बाद तुम्हारे ब्रदर को तुम्हारे किए के लिए तुम्हें मार डालूँगा। जान काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करता है। जान कई बार ईबो को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो अपने हैंड को जान के बॉडी में क्या कहते हैं ट्रेस करने लग जाता है, जिससे जान काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि ईबो अपने आप को फोर्स कर रहा था। जान ईबो को बोलता है कि वो उसे छोड़ दे एंड वो सारी चीज़ों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, लेकिन ईबो उसकी बात नहीं सुन रहा था। जान उसके बाद पूरा टायर्ड हो जाता है। वो जानता था कि ईबो नहीं रुकने वाला। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है एंड बिल्कुल एक स्टैचू की तरह वहाँ पर लेट जाता है। जब ईबो ये देखता है कि जान बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो जान को क्या कहते हैं फेस पे देखता है, जो कि बिल्कुल एक स्टैचू की तरह था। उसके कंटिन्यूसली आंखों से आंसू निकल रहे थे एंड जब ये ईबो सीन देखता है तो जान को वहीं पर छोड़ के चला जाता है एंड जान काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। जैसे ही कुछ देर के बाद ईबो दोबारा से डोर ओपन करता है तो जान उसकी तरफ देखता है, डोर की तरफ, एंड ईबो सीधा आके जान के जो हैंड होता है उसको अनटाई कर देता है एंड उसको बोलता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम सब कुछ बताओ एंड मैं जानता हूँ सिर्फ एक मैरिज, तुम्हारे साथ फोर्सफुल मैरिज करने के लिए मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे, तो मुझे पक्का पता है कि तुम्हारा कुछ और ही रीज़न है। जान बोलता है कि मैंने तुम्हें एक टाइम पे बताया था कि मेरे पेरेंट्स को एक्सीडेंट हो गया था एंड जिस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन तुम जानते नहीं हो वो एक्सीडेंट किसने करवाया था। वो एक्सीडेंट तुम्हारे फादर ने करवाया था। तुम्हारे फादर ने मेरी हैप्पी फैमिली को मार दिया। मैं और मेरा चैंग ब्रदर एक ऑर्फन बन के रह गए थे। ईबो इसमें शॉक था एंड बोलता है, क्या। ईबो को यकीन नहीं हो रहा था जो जान कह रहा था, क्योंकि ईबो जानता था कि उसका फादर इसको भी मारते थे, उसकी सारी फैमिली को मारा करते थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि फ्यूचर में कोई उनका राइवल्स उन्हें मारा करे। एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि ईबो की जो फादर होती हैं उसकी वक्त था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो पुलिस ऑफिसर के काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी एक पुलिस ऑफिसर को मारने की, ये ईबो समझ नहीं पा रहा था। वो बोलता है जान को, लुक जान, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जान कहता है, हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। तुम्हें पता है हमें उस पर्सन से पूरे 7 साल लग गए थे, उससे पूछते पूछते कि किसने एक्सीडेंट करवाया था। एंड बहुत ज़्यादा उससे मिन्नतें करने के बाद उसने हमें बताया कि कोई पर्सन उनके पास आया था एंड उन्होंने उसे $1 मिलियन दिए थे एंड वादा भी किया था कि अगर वो इस केस का जो इल्ज़ाम है अपने ऊपर ले लेंगे तो वो लाइफ टाइम उसकी फैमिली को खिलाएंगे एंड उसके बच्चों के एजुकेशन का सारा खर्चा उठाएंगे। इसीलिए वो मान गए थे। तो इसमें जान बोलता है उस पर्सन से कि आपने उसका फेस देखा था, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम जब वो उससे बात कर रहे तभी उसका बेटा वहाँ पर आ गया था एंड उसके बेटे ने उसके फेस से मास्क हटा दिया था। वो बताता है उसकी एक
ये एक आइस पत्थर की थी एंड उसके फिंगर्स के सबसे मिडिल फिंगर में एक स्नेक का टैटू बना हुआ था। एंड ये सारी डिटेल्स उनके वांग यीबो बोलता है ये तो अंकल जोन के पास था। अंकल जोन के एक मिडिल फिंगर पे एक टैटू है। तो जान कहता है एग्जैक्टली तभी हमें पता चला कि ये जो है वो तुम्हारे अंकल जोन है जो कि तुम्हारे फादर के राइट हैंड है। एंड यहाँ से हमें पता चला कि तुम्हारे फादर भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो जान से कहता है जान मेरी बात सुनो, पहले मुझे अपने फादर से बात करनी होगी इस सारे इंसिडेंट को लेकर। तुम तब तक कहीं मत जाना, तुम यहीं रहना जब तक मैं अपने फादर के मेंशन से वापस नहीं आ जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जितना भी प्लान है ये सारा पूरा जो भी माफिया में क्लैन में जितने भी लीडर है वो सब जान चुके होंगे एंड मैं नहीं चाहता वो सब तुम्हें मार डाले। तो सबसे अच्छा पेस हमारा टेंशन ही होगा। जान इसमें गुस्से में ईबो की तरफ देखता है एंड बोलता है मैं किसी अपने दुश्मन से मदद लेने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। लेकिन ईबो उसकी बात नहीं मानता। वो सीधा बेड से खड़ा होता है एंड जान के दोनों हाथ को उसके फोrehead के ऊपर बांध देता है एंड उसके पैरों को भी। वो उसके हाथ जो बंधे हुए थे उसे बेड पे भी बांध देता है एंड वहाँ से बाहर चला जाता है। ईबो जान के बाहर रूम के बाहर 4 गार्ड्स लगा देता है ताकि अगर बाय चांस जान उस रोप को खोल भी ले तो गार्ड उसे देख ले एंड उसे बाहर जाने की कोशिश न करवाए। एंड ईबो बिना कुछ सोचे वहाँ से चला जाता है। ईबो जानता था तो जान का भाई है उसे उसका सबसे ट्रस्टेबल गार्ड जैक्सन संभाल लेगा, क्योंकि वो देख सकता था कि किस तरीके से जैक्सन का अटेंशन उसके भाई में था एंड वो जानता था कि जैक्सन जिस चीज़ को पसंद कर देता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। एंड ईबो अपने और कुछ गार्ड के साथ अपने फादर के मेंशन की तरफ जाने लगता है। कुछ घंटों बाद वो कार चला के अपने फादर के मेंशन में आता है एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में मेंशन के अंदर एंटर करता है। वो के फादर जैसे ही ईबो को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुशी से नीचे उतरते हैं स्टेयर से एंड ईबो के पास जाने लग जाते हैं एंड वो ईबो को एक बिग हग करते हैं। के फादर उनसे बोलते हैं ओ ईबो क्या तुम आज अपने मेंशन का रास्ता भूल गए हो जो गलती से अपने फादर के मेंशन में आ गए हो। तो इसमें ईबो बोलते हैं कि फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ईबो के फादर बोलते हैं बाद में करेंगे सन, पहले हम कुछ खा लेते हैं, लेट मी वेट। मैं तब तक जेनी से बोल देता हूँ वो हमारे लिए एक डिनर तैयार कर देंगी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस। तो ईबो बोलता है कि फादर इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, मैं यहाँ पर दूर से आपके साथ डिनर करने नहीं आया हूँ। ईबो के फादर देखते हैं कि ईबो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो वो बोलता है ओके चलो पहले हम अपने स्टडी रूम में जाते हैं उसके बाद बात करेंगे। अब ईबो के फादर उसे एक चेयर में बिठाते हैं एंड उसके सामने ही बैठ जाते हैं एंड उसे पूछते हैं बताओ सन तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या मतलब है। तो ईबो बोलता है क्या आप किसी की फैमिली को मारा था। तो इसमें हमारे ईबो के फादर बोलते हैं मैंने तो बहुत सारे लोगों को मारा है एंड मुझे कितना कितना कुछ किसके बारे में याद रहेगा। ईबो बोलता है मैं उस इंसिडेंट की बात कर रही हूँ जो 10 साल पहले हुई थी जिसमें एक ऑफिसर की एंड उसकी वाइफ की और उसकी फैमिली की मौत हो गई थी। एंड ऑफिसर का नाम वी चांग से एंड उसकी वाइफ का नाम चांग से चरण था। ईबो के फादर जैसे ही दोनों नाम सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एंगर शेड्स बना लेते हैं एंड ईबो ये समझ नहीं पाता है। इसमें उसके फादर कहते हैं कि काश वो मर्डर मैं कर पाता। तो ईबो बोलते हैं कि फादर मुझे समझ नहीं आता, आपने हमेशा मुझे बताया है कि किस तरीके से आप अपना रिलेशनशिप पुलिस ऑफिसर से अच्छा रखते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों उनका ट्रस्ट क्यों तोड़ा। तो उसमें उसके फादर कहते हैं लुक ईबो मैंने कहा कि मैं उसे मार सकता लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। इसमें यूँ भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि फादर आपको कुछ ना कुछ पता है, आप मुझसे छुपा रहे हो। उसके फादर वहाँ से खड़े हो जाते हैं एंड बोलते हैं ईबो मैं इस मैटर को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें अच्छा होगा या तो तुम यहाँ पर मेरे साथ डिनर करो या फिर अपने मेंशन में वापस चले जाओ। ईबो जोर से बोलता है कि मैं जब तक आप मेरे सवाल को जवाब नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इसमें मिस्टर वांग वो की बात मानते हैं एंड वहीं पर जाकर दोबारा जाते हैं एंड बोलते हैं ईबो ये बात काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। हम जानते थे जब तुम छोटे बच्चे थे, मतलब तो से जब तुम सिर्फ 10 साल के थे तब तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी। तो ये भी बोलता है हाँ उनकी डेथ एक डिसीज़ की वजह से हुई थी। तो इसमें ये बात का इंसिडेंट का कौन सा इन्वॉल्वेशन है। तो वो बोलता है कि
वो उस टाइम तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। एक्चुअली तुम्हारी मॉम की जो डेथ हुई थी वो किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, वो किसी और वजह से ही हुई थी। ईबो बोलता है लेकिन फादर, जब मैं छोटा था और आप मुझे हॉस्पिटल में लेके आए थे तो मैंने देखा था कि मदर के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, एंड आपने उस टाइम मुझे ये कहा था कि मेरी मदर एक लॉन्ग टाइम डिसीज़ से सफ़र कर रही हैं। तो आप बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। अबू के फादर बताना स्टार्ट करते हैं। ये बात तब की थी जब हमारा बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा लो चल रहा था, एंड सारे कई नए क्लान के जो लोग थे वो हमारे बिज़नेस को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। मैं दिन रात काम किया करता था। एक दिन क्या होता है, हमारे क्लान में एक पार्टी होती है तो मैं रात को घर नहीं जा पाता था। अगले दिन जैसे ही मैं घर में पहुंचता हूं तभी एक मुझे बताती है कि वो सुबह सुबह मैडम के रूम में गई थी, लेकिन उन्होंने कई नॉक करने पे भी अपना डोर नहीं ओपन किया। मैं ज़्यादा डर गया था कि एक दिन हो चुका है, वो अभी तक अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आई है। मैं सीधा दौड़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ गया, एंड मेरे पास एक एक्स्ट्रा की भी थी क्योंकि वहाँ पर मैं अब तुम्हारी मदद के साथ रहता था तो मुझे एक एक्स्ट्रा की रखनी पड़ती थी, क्योंकि वो भी काम करने जाती थी तो मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ पर रहते थे, तो कभी भी मैं एक्स्ट्रा की के हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट ले जाया करता था। तभी मैं एक्स्ट्रा की से बेडरूम को ओपन करता हूँ, और जैसे ही मैं बेडरूम के अंदर गया मैंने देखा तुम्हारी मॉम रूम में लाइफलेस ही लेटी हुई है, एंड उनके लोअर बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। उनके सारे कपड़े फटे हुए थे। मैंने कुछ नहीं ज़्यादा सोचा एंड सीधा तुम्हारी मॉम को कैरी करके मैं हॉस्पिटल में लेके गया था। तुम्हारी मॉम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लग रहा था उनके साथ बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था। उनके चिक्स में किसी के बहुत ज़्यादा स्लैप करने के निशान भी थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एंड हॉस्पिटल में जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर आया था वो वही पुलिस ऑफिसर था जिसने तुम्हारी मॉम के साथ ये सब कुछ किया था। इसमें ये भी सोचता है कि अगर मैं उस टाइम होता तो मैं उसी पर्सन को कब का मार डालता जिसने मेरी मॉम के साथ ऐसा कुछ किया था, लेकिन वो इतने गुस्से में था तभी भी वो कभी जान को हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता है। उसके फादर ने उसकी मॉम को मार दिया हो फिर भी वो जान को हर्ट नहीं करना चाहता था। में ईबो बोलता है तो फादर, आपने उसे क्यों नहीं मारा, आप उसके पीछे क्यों नहीं गए, आपने उसे क्यों नहीं मारा, उसने हमारी मॉम को मारा था। फादर बोलते हैं उस टाइम पे तुम्हारी मॉम के बोलने की कोई हालत नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। एंड सडनली एक दिन मेरे को कॉल आता है हॉस्पिटल से। ये डॉक्टर बताते हैं कि मेरी वाइफ की होश में आ चुकी है एंड वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं सीधा वहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता हूँ, एंड अपनी कार से जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर रूम पे मेरी वाइफ पहले से कॉन्शियस में थी। उस रूम में 4 पर्सन थे, मैं, जॉन और वो पुलिस ऑफिसर एंड डॉक्टर। मैंने जब तुम्हारी मॉम से पूछा कि ये सब उसके साथ किसने किया है, तुम्हारी मॉम ने एक जगह देखा जिस जगह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, एंड उसने एक जगह पॉइंट करा जो कि उस पुलिस ऑफिसर की तरफ उसने पॉइंट किया था, एंड वहीं पर ही वो मर जाती है। मैं तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि कोई चीज़ का ध्यान नहीं दिया मैंने। जिस दिन तुम्हारी मदर की फ्यूनरल हुई थी उसी रात को मुझे एक न्यूज़ मिलती है कि जिस पुलिस वाले ने तुम्हारी मॉम के साथ ये सब कुछ किया था वो उसकी और उसके वाइफ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उसके जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल में हैं। उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फाइनली उसकी मौत हो जाती है उस ऑफिसर की। ईबो इतना सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपने फादर को कहते हैं व्हाट द हेल इज़ फादर, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं रख सकता कि अपने मदर के बारे में इतना बड़ा जो सच है वो जान सकूं। इतना कहकर ईबो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ईबो जैसे ही मेंशन के दौर में पहुँचने वाला होता है तभी वो किसी से टकराता है। सामने वाला पर्सन बोलता है हे बड़ी, कहाँ जा रहे हो, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद तुम्हें देखा। एंड ईबो उस पर्सन को देखता है जो कि अंकल जॉन थे। ईबो बोलता है अंकल जॉन, एटलीस्ट आप तो मुझे बता सकते थे, क्या मेरे पास इतना हक नहीं है कि अपनी मदर के बारे में ऐसा जानना। अंकल उसके तरफ देखते हैं एंड वो समझ जाते हैं ईबो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। अंकल बोलते हैं कि ईबो टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी, तुम काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड थे एंड वैसे से भी रिवेंज तो हमने ले ही लिया है। एंड ईबो ये बोलता है ये सब आपने किया है ना। वो पर्सन अपने एकदम चुप खड़ा हो जाता है। ईबो बोलता है कि मैं जानता हूँ अंकल, आपने ही उनका रिवेंज लिया है, जानता हूँ। वो पर्सन जो कि उस ट्रक में बैठा था वो आप थे। अंकल जॉन बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। तो इसमें ईबो बोलता है इसमें छुपाने वाली बात क्या है, फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि आपने मदर का रिवेंज लिया है।
तो इसमें अंकल जॉन कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी मदद को मारने वाला पर्सन को जिसने मारा था वो नहीं थे और मैं था। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बोलते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ईजिली उसे मार दिया है, वो उसे टॉर्चर करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे फादर को नहीं बताया। मैं ईवो बोलता है कि आपने उनका रिवेंज क्यों लिया है एंड आप कब बताने वाले हो फादर को। तो इसमें अंकल जॉन कहते हैं कि जिस टाइम मुझे पता चला कि वो पर्सन वी चांद से हैं जिसने तुम्हारी मदद का रेप किया था, तो मैं कुछ नहीं सोच पाया था। मैं तुम्हारी मदद के काफ़ी ज़्यादा करीब था, मैं उनके फ्रेंड जैसा था, तो मैं वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाया एंड जो मैंने प्लान बनाया उसे मैंने प्रोसीड करा एंड उस इंसिडेंट को ऐसा दिखाया जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो इसमें ईबो बोलता है कि मेरे हिसाब से आपको फादर को बता देना चाहिए, ये चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। एंड ईबो इतना कह के वहाँ से चला जाने वाला होता है, तभी अंकल जॉन कहते हैं कि ईबो इस चीज़ का तुम्हारे फादर को पता नहीं चलना चाहिए। अपने फादर के मैंशन से निकल के अपने मैंशन में पहुंचता है, जहाँ पर सीधा वो जान के बेडरूम में जाता है एंड वहाँ पर देखता है कि जान बेड के साइड में लेटा हुआ है एंड उसके पैरों से वही रोप अभी भी बंधी हुई है एंड उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा घाव भी बन चुके हैं, क्योंकि जान काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा था लेकिन वो फ्री नहीं हो पा रहा था। ईवो सीधा चलते चलते जान के पास जाता है एंड उसके फेस से जो उसके फेस पे हेयर आए थे उसके हेयर के पीछे कर देता है एंड उसे देखने लग जाता है। अभी ईवो को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपने मदर के रेपिस्ट के सन को अडोर कर रहा है, उसे अभी इसे मार देना चाहिए एंड इसके फादर से को भी मार देना चाहिए ताकि वो अपनी मदर का रिवेंज ले सके। लेकिन वो जान को हर्ट करने का भी नहीं सोच रहा था। वो ऐसा सोचता है कि कोई भी अगर जान को थोड़ा सा भी हाथ लगाएगा तो वो पूरी दुनिया को जला सकता है। कि आइज़ ओपन होती हैं एंड वो ईबो को देखता है। जान हिलने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर से वो रोप बंधी हुई थी, तो फिर वो दोबारा से बेड के साइड बैठ जाता है एंड ईबो को देखने लग जाता है। ईबो पूछता है जान से, क्या तुम्हारे पास अंकल जॉन के खिलाफ कोई और एविडेंस है। तो इसमें जान गुस्सा होकर बोलता है, अगर मेरे पास होगा भी तो मैं तुम जैसे बास्टर को कभी नहीं दूंगा। ईबो बोलता है, अपने एटीट्यूड को डाउन रखो और मेरे पास अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है और उसके बारे में मुझे बता दो। ईबो जान से ये भी कहता है कि वो इंडीड वास्तव में अंकल जान ही थे एंड जिन्होंने मैं तुम्हारे फादर को मारा था, लेकिन उनका इंटेंशन से तुम्हारे फादर को मारना क्या था, लेकिन गलती से तुम्हारी मॉम भी उस इंसिडेंट में मर गई थी। तो इसमें जान काफ़ी ज़्यादा रोते हुए कहता है, पर ऐसा क्यों किया तुमने, मेरे फादर ने ऐसा क्या किया था जो तुमने उन्हें ऐसे मार दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जान की टी शर्ट को पकड़ता है एंड उसे थोड़ा पुल करके बोलता है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने मेरी मदर का रेप किया था। जिसे सुन के जान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ईबू बोलता है, हाँ तुम्हारे फादर ने मेरी मदर का रेप किया था जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था एंड मेरी मदर की डेथ हो गई थी 1 वीक के बाद, क्योंकि वो उस पेन को सहन नहीं कर पाई थी। अगर मैं अंकल जॉन के साइड में होता तो मैं तुम्हारे फादर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता, इतनी आसान मौत तो नहीं देता। यहाँ पर मैं अपनी मदर का इतना बेकार सन हूँ कि उसके रेपिस्ट के सन से इतना कंफर्टेबल उसके साथ बिहेव कर रहा हूँ एंड उसे हर्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो अभी तुम सबको मार देंगे था, लेकिन तुम्हें मारने के या तुम्हें हर्ट करने का सोचते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने दिल में पेन होता है। अब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने फादर का डेप्थ देने पे ही लगाओगे। तुम्हें मैं एक प्रिजन की तरह रखूँगा, तुम्हें मैं हर्ट करूँगा जिस तरीके से तुम्हारी फादर ने मेरी मदद को हर्ट किया था। एंड ईबो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। वो स्टेयर से नीचे उतरता है एंड सीधा जैक्सन को देखकर बोलता है, चैंग आज से तुम्हारा, तुम जो करना चाहते हो उसके साथ कर सकते हो। तुम उसे सेल करो या फिर उसको हर्ट करो या फिर उसके साथ कुछ बुरा करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसे तुम पे सौंपता हूँ। इतना सुन के जैक्सन वहाँ से चला जाता है। पूरे दिन सोचता ही रहता है कि वो कितना ज़्यादा बुरा बेटा है। वो अपनी मदर उस पर्सन से प्यार करता है जो कि उसके मदर का रेपिस्ट का सन है। वो पूरे दिन बस यही सोचता रहता है। ईबो अब डिसाइड कर लेता है कि वो अपने फादर को ज़रूर बताएगा, क्योंकि उसके मम्मी की हर डिटेल उसके फादर डिज़र्व करते हैं जानना। वो सीधा अपने फादर को कॉल लगाते हैं एंड उनसे बोल देते हैं कि फ़ादर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके फादर बोलते हैं, बोलो बो क्या बताना चाहते हो। ईबो बोलता है कि मैं अंकल जॉन के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि आप उसे मारोगे नहीं। उसके फादर बोलते हैं, ठीक है
ईबो ये बता देता है कि जिस पर्सन ने उस ऑफिसर को मारा था वो अंकल जॉन थे। वो ट्रक चलाने वाला पर्सन ही अंकल जॉन था। जिसमें एक लॉन्ग साइलेंस के बाद ईबो के फादर बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम तुम्हारी मॉम ने टाइम उस ऑफिसर की तरफ पॉइंट किया था तो उस टाइम मैं ही वो पर्सन था जिसने तुम्हारी मॉम की फिंगर को देखा था। किसी ने भी तुम्हारी मॉम की फिंगर को नहीं देखा था, तो अंकल जॉन को कैसे पता चल सकता है। एंड उसके बाद तुम्हारी मदर के डेथ के बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया एंड अंकल जॉन को भी कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने कैसे मार दिया, उन्हें कैसे पता चला कि इस ऑफिसर ने ही उसकी मॉम का रेप किया है। ईबो को अब सब कुछ समझ में आने लग जाता है। ईबो अपने फादर से पूछता है कि जब मेरी मॉम फिंगर से पॉइंट कर रही थी तो उस टाइम अंकल जॉन कहाँ खड़े थे। तो उसके फादर बोलते हैं मेरे लेफ़्ट साइड में सीधा उस ऑफिसर के पीछे खड़े थे। एंड ईबो को पूरा बात समझ आ जाती है। ईबो बोलता है कि इसका मतलब है मेरी मदद का रेप करने वाले जान के फादर नहीं थे, वो अंकल जॉन थे। एंड वो अपने फादर से ये भी पूछता है कि जिस दिन मेरी मदद का रेप हुआ था तो उस दिन अंकल जॉन कहाँ थे। तो वो उसके फादर बताते हैं अंकल जॉन उनके साथ नहीं थे, वो किसी क्लाइंट के काम से कहीं पर गए हुए थे। गाइस आज का पार्ट मैं अभी यहीं पर ही छोड़ती हूँ। अब देखेंगे ईबो को पता चल चुका है किसने रियल में उसकी मॉम का रेप किया है एंड आगे हम देखेंगे ईबो क्या करने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।